गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने लाइन और एंगल की डेफिनेशन पढ़ी थी। लाइन में हमने लाइन सेगमेंट, लाइन, रे, उसके बाद हमने इंटरसेक्टिंग रे और पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। अब टाइप्स ऑफ एंगल में हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एंगल हैं। मैं कुछ बेसिक एंगल जो हमको पता होने चाहिए वो यहाँ पे लिखे हुए, जैसे एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स और कंप्लीट एंगल। इन एंगल्स के बारे में हम डिटेल में आज स्टडी करेंगे। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्यूट एंगल के बारे में। एक्यूट एंगल की डेफिनेशन अगर हम पढ़ें तो एक्यूट एंगल an angle whose measure is greater than 0 degree but less than 90 degree। ऐसे एंगल जो 0 डिग्री से बड़े होंगे और 90 से कम होंगे। एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 35 डिग्री, 45 डिग्री और सो ऑन टू 89 डिग्री। यहाँ तक सारे के सारे एंगल एक्यूट एंगल होंगे। और राइट एंगल की डेफिनेशन अगर हम पढ़ें, जो सेकंड वाला है राइट एंगल, उसमें पढ़ें तो एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। एक ऐसा एंगल जो बिल्कुल ही 90 डिग्री के इक्वल है, जिसकी मेजरमेंट करें वो 90 डिग्री आए, उसे हम करेंगे राइट एंगल। ओके, और इन दोनों को अगर हम देखें, एक साथ हम पढ़ेंगे दोनों को, तो 90 डिग्री से कम, इस 90 डिग्री से कम जो एंगल बनेंगे, ये वाला हो चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, जब इनको हम मेजर करेंगे तो इनकी वैल्यू जो है वो क्या आएगी, 90 से कम है। और सारे के सारे एंगल ये एक्यूट एंगल है। लेकिन जैसे ही एंगल 90 पे पहुंच जाएगा तो वो एंगल बन जाएगा राइट एंगल। और नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ऐसे एंगल होंगे, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। भाई मुझे ऐसे एंगल चाहिए जो 90 डिग्री से बड़े हो लेकिन 180 डिग्री से छोटे हो। 180 डिग्री से छोटे हो लेकिन 90 से बड़े हो, सारे के सारे एंगल ऑब्ट्यूज में आएंगे। एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे मैं लिख सकता हूँ 120 डिग्री, 135 डिग्री या 179 डिग्री। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो किसके एग्जाम्पल आएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। साथ ही साथ में आपको पता होगी किस तरह से हम इनको बनाते हैं। ओके, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। स्ट्रेट एंगल, भाई स्ट्रेट एंगल ऐसा एंगल जो बिल्कुल एग्जैक्टली कितने डिग्री का होना चाहिए, 180 डिग्री। ऐसा एंगल जो एग्जैक्टली 180 डिग्री होगा उसे हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल। और ऐसे एंगल जो 180 से कम हो लेकिन 90 से ज्यादा, ऐसे एंगल जो 180 से कम हो लेकिन 90 से ज्यादा हो, तो सारे के सारे एंगल आएंगे ऑब्ट्यूज एंगल में। आई होप आपको इतना समझ आया होगा कि रिफ्लेक्स एंगल, और रिफ्लेक्स एंगल में क्या होगा कि ऐसे एंगल जिनकी मेजरमेंट ग्रेटर हो 180 डिग्री से बट लेस हो 360 से। कैसे, ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओके, यहां पे हम देख सकते हैं कि ये एंगल जो होगा वो 180 से ज्यादा ही है। क्या ये 360 से कम है? बिल्कुल 360 से ये कम ही है। तो एग्जाम्पल इसके हम लिख सकते हैं 190 डिग्री, 2
70 डिग्री या फिर 290 डिग्री, कुछ भी लिख लो, लेकिन ऐसे एंगल जो 180 से मोर हो, ज़्यादा हो, लेकिन 360 से कम हो, तो सारे के सारे एंगल आएंगे रिफ्लेक्स एंगल में। नेक्स्ट है कंप्लीट एंगल। भाई कंप्लीट एंगल ऐसा एंगल जो एग्जैक्टली बिल्कुल ही 360, एक ऐसा एंगल जो एग्जैक्टली 360 हो। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि भाई एक ऐसा एंगल जो किससे बड़ा हो, 180 डिग्री से, लेकिन किससे छोटा हो, 360 डिग्री से, वो आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। और एक ऐसा एंगल जो बिल्कुल ही 360 के इक्वल हो, उसे हम कहेंगे कंप्लीट एंगल। तो हमने दो के ग्रुप में एंगल्स पढ़े। पहले हमने एक्यूट और राइट एंगल पढ़ा एक साथ, फिर हमने ऑब्ट्यूज और स्ट्रेट एंगल पढ़ा एक साथ। अब इसके आगे हमने इन दोनों को इकट्ठे पढ़ लिया, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। कॉलम मैंने बनाए हुए हैं, तो अगर हम एक एक्सरसाइज करें इनको समझने के लिए, तो हम यहाँ पे मैच करने की ट्राई करेंगे कि कौन कौन से एंगल को हम किस तरह से मिला सकते हैं। जैसे एक्यूट एंगल, यहाँ पे हम देखें एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होगा, 90 नहीं, हाँ ये यहाँ पे 35 हो जाएगा। राइट एंगल की बात करें तो राइट एंगल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल, भाई क्या डेफिनेशन पड़ी थी ऑब्ट्यूज एंगल की, एक ऐसा एंगल जो 180 से कम हो लेकिन 90 से ज्यादा हो। भाई ये तो करेक्ट ही मिल गया हमें। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल ऐसा एंगल जो एग्जैक्टली 180 हो, तो ये रहा। रिफ्लेक्स एंगल जो किस तरह से 360 से कम लेकिन 180 से ज्यादा, 270। और कंप्लीट एंगल ऐसे एंगल जो 360 के इक्वल हो। तो इस तरह से थोड़ा दिमाग में आप इन बातों को बिठा सकते हैं कि किस तरह के एंगल होंगे और उनकी मेजरमेंट किस तरह से की जाएगी।